मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम। हे गोविंद, हे गोपाल, हे राम, हे कृष्णा, हे प्रकृति जो है हमारा पालन करता, जिसने हमारे जो ये ज़ुबान दिया है, गले में विशुद्ध चक्र दिया है, वो हमारे वाणी की विशुद्धता को बरकरार रखे। उस मुंह से वही निकले जो जगत कल्याण में विनियोग हो, जिसका कोर एसेंस, इनर फंडामेंटल एसेंस जो है वो हितकारी हो, और उसमें जितना हो सकता है प्यूरिटी और शुद्धता रहे, सत्यता रहे। तो वैसे जगत पालनकर्ता को मैं कोटि कोटि नमन करके ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ। ये टॉपिक जो है ये सोशल हेल्थ के ऊपर है, और सोशल हेल्थ के ऊपर बोलना सबसे मुश्किल होता है। दिस इज़ वेरी सेंसिटिव बिकॉज यू हैव टू टच मैनी एंगल्स ऑफ सोसाइटी। मैंने सावित्री करके एक वीडियो बनाई है, डिटैचमेंट के ऊपर बोली है। मैं थोड़ा कोशिश करती हूँ एज ए डॉक्टर, हेल्थ इज़ फॉर मी, हेल्थ इज़ physical, mental, social and spiritual well-being, because it is not about not you don't have any disease, it is more about not having disease. Health is health, not absence of diseases, it is more than absence of diseases. और मैं लास्ट वीडियो में एक्सपीरियंस के ऊपर बताई थी कि जो कहा, सुना, देखा और अनुभव किया, उसमें अनुभव का जो ज्ञान है ये मोर देन 90% रहता है, और इसका जो छाप है वो जन्म जन्म तक रहता है। बाकी सब एक पॉइंट के बाद मिट जाता है, उसका कोई नहीं रहता है एसेंस। तो अनुभव इज़ द बिगेस्ट, हाईएस्ट एंड नॉलेज इन डेप्थ। तो मैं अपनी जीवन का छोटा छोटा एग्जाम्पल भी देती हूँ, जो ये छोटा छोटा सोल, छोटा छोटा जीवन में देखा जाना, तो उससे क्या होता है ना, हमें कम्युनिकेट करने में, समझने में और समझाने में आसान होता है। तो वी कैन कैच द एसेंस। बाकी वैल्यू जो है वो कोर एसेंस की होती है, बाकी सब चीज़ जो है वो सुपरफिशियल होता है, जस्ट टू मेक, नॉट टू हॉट एनीबडी, हॉट एनी इंस्टीट्यूशन, एनी ह्यूमन बीइंग, नॉट एनीथिंग। तो मैं अपने जीवन का एग्जांपल देना चाहूँगी। ये टॉपिक मेरे अंदर था, पर ये जो 2-4 दिन से मैं ये किताब पढ़ रही हूँ, हिज होलीनेस द दलाई लामा, हैप्पीनेस के ऊपर बुक है। ये जो बहुत क्यूट, एडोरेबल, सबके प्रिय, सबके पूज्य दलाई लामा, जिनके बच्चा जैसा स्माइल, सरल मन और इन डेप्थ डीप विस्डम जो सबको आकर्षित करता है, सभी प्यार करते हैं। तो उनको भी मैं कोटि कोटि नमन करती हूँ कि मुझे मेरी वाणी में हमेशा ऐसी मनोभाव दे कि मैं सिर्फ गुड विल के लिए बोलूँ, जो भी बोलूँ। तो ये टॉपिक का नाम है आइंस्टाइन्स कोट। स्कूल में मैं कोट पहन के ही बना रही हूँ, अंदर तो अपना ही पुराना सादा सीधा कपड़ा है, जो अपनी पहचान वही है, ये बस ऊपर का पहनाव है। अल्बर्ट आइंस्टाइन एक पार्टी में इनवाइटेड होते हैं, और कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते करते लेट हो जाता है, तो सीधा पार्टी में चले जाते हैं विदाउट एनी कोट, एनी आइडेंटिटी कार्ड। उधर प्रोटोकॉल रहता है, यू शुड वेयर ए कोट। तो वहाँ पे वो जो गेट कीपर उनको एंट्री करने नहीं देता, तो ये बोलते हैं मैं आइंस्टाइन हूँ। वो बोलता है कोई भी पागल आके बोलेगा मैं आइंस्टाइन हूँ, मैं बिलीव कर लूँगा। तो फिर आइंस्टाइन घर जाते हैं, कोट पहनते हैं, फिर आते हैं, और अंदर सब लोग खाना खाते हैं। आइंस्टाइन जाके अपनी कोट में सारा खाना डाल रहे हैं, कोट के पॉकेट में। तो सब ऐसे उनको राउंड करके घेर गए कि क्या हुआ, आप इस तरह की एक्टिविटी क्यों कर रहे हो। वो बोले नहीं, मैं देख रहा हूँ कि कोट खाना खा रहा है या नहीं, बिकॉज कोट इज इन्वाइटेड हियर, नॉट आइंस्टाइन, आई एम नथिंग। तो दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ माई टॉपिक, कोर एसेंस इज़ दैट। तो मैं किसी समय, व्यक्ति, इंस्टीट्यूट का नाम नहीं ले रही हूँ, ये तो बहुत जगह होता है, ये तो आम बात है। ऐसे नहीं है कि कुछ बहुत ज़्यादा वैचित्र्य हो गया। जैसे इंसान भीड़ में ढूंढना पड़ता है, वैसे कंपैशन भी ढूंढना पड़ता है, जो है इसी युग में हर तरह का चीज़ होता है। कुछ सत्ययुग लाइक जो चीज़, कुछ द्वापर, कुछ त्रेता, कुछ कलयुग लाइक। तो ऐसा नहीं है कि कुछ अलग हो गया, बस मैं एग्जांपल दे रही हूँ ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ पाए, बिकॉज लाइफ इज़ ऑल अबाउट इवोल्यूशन। एंड माई चैनल जो है, दिस इज़ ऑल्सो ए स्मॉल इफर्ट, स्मॉल लाइट, लिटिल लाइट विच इज़ कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द बिग लाइट ऑफ द यूनिवर्स। तो मैं एक यूनिवर्सिटी ज्वाइन किया था,
तो मेरा डिग्री मैं पहले आपको बता रही हूँ, आई एम बैचलर इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BMS। मैंने आयुर्वेद में ग्रेजुएशन किया है। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी कारण से मैंने किया नहीं, ध्यान नहीं दिया तब, तो मेरी डिग्री इतनी है। और इफ़ यू आर ग्रेजुएट इन एनी मेडिकल फील्ड में भी BMS और MBBS एलोपैथिक और BHMS होम्योपैथिक, यू विल गेट ए लाइसेंस टू, सो यू कैन वर्क और यू कैन स्टार्ट ए क्लिनिक एनीवेयर इन इंडिया। और जो है सो मैं एक जॉब के लिए गई थी, एक यूनिवर्सिटी में कॉलेज था और हॉस्पिटल था। तो वहाँ पे मुझे तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब नहीं मिलेगा, क्योंकि MD डिग्री पोस्ट ग्रेजुएशन इज़ नीडेड, मैंडेटरी फॉर दैट, एंड इट शुड बी। आप बच्चे को पढ़ाओगे तो आपकी एजुकेशन हायर रहना चाहिए। हम कोई ना कोई फ्रेम में तो नापेंगे ना इस चीज़ को, नहीं तो हमें पता कैसे चलेगा विजडम को। बाकी तो कोई उपाय नहीं है नापने का। सो मुझे अपनी क्वालिफिकेशन से मेडिकल ऑफिसर का जॉब मिला, मैं खुशी खुशी ज्वाइन किया। तो मैं बस 2-3 एग्जाम्पल आपको दे रही हूँ वहाँ पे मेरे साथ कैसा हुआ। जो ह्यूमन कैरेक्टर, इसको शो अप करना मेरा उद्देश्य है। और ह्यूमन कैरेक्टर में सुपरफिशियली वायलेंस, जेलसी व इग्नोरेंस ये सब रहता है। इन डेप्थ क्या रहता है? कंपैशन, लव, फॉर द सर्च ऑफ हारमोनी। वी आर स्पिरिचुअल बीइंग इन ह्यूमन एक्सपीरियंस। हमारी अंदर का कोर के बात है वायलेंस या जेलसी या जो नेगेटिविटी नहीं है, पॉजिटिविटी है। वी हैव टू एक्सेप्ट दैट फर्स्ट, देन वी कैन इवॉल्व। ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, अनुभव की बात है, आप समय निकाल के देखिए, और समय तो निकालने की बात होती है। तो मैं 2-3 एग्जाम्पल देती हूँ, छोटी छोटी बात, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों से हम बड़े चीज़ को समझ पाते हैं। स्मॉल थिंग्स आर हिंजेस ऑफ द यूनिवर्स। एंड ह्यूमन बीइंग के अंदर अगर आप बहुत सारे क्वालिटी में आप मुझे चूज करने के लिए बोलोगे कि कौन सा क्वालिटी एसेंशियल है, तो मैं कंपैशन को चुनूंगी। इट इज़ द क्राउन इज गोइंग ओवर कंपैशन। तो मैं उधर ज्वाइन किया था। तो एक 4-5 दिन के लिए एक MD डॉक्टर आई थी उधर, उनसे मेरा दोस्ती हो गया था। तो वहाँ पे बाकी दूसरे जो MD डॉक्टर है, पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर है, उनको ये बात अच्छा नहीं लगा। बिकॉज द एसेंस वाज लाइक दैट यू कैन नॉट मेक फ्रेंडशिप विथ ए मेडिकल ऑफिसर बिकॉज सी इज़ जूनियर बाय पोस्ट फ्रॉम अस। तो जो भी हो, वो मुझे बोले कि अभी कुछ काम नहीं है, थोड़ा फ्री टाइम है, जाके कैंटीन में चाय पी के आए क्या। तो मैंने सोचा हाँ, मुझे इतना काम नहीं है अभी, और मैं इफ़ आई एम टेकिंग 10 मिनट ब्रेक एंड गोइंग टू द कैंटीन ऑफ that institution, not outside the institution, then it is okay. After that I can cover that, and now right now I don't have any work, and she is inviting me. So मैं गई उनके साथ, 50 मीटर गई या नहीं, पीछे से वो जो दूसरा MD डॉक्टर, उसने बुलाया कि मैडम आप अलाउड नहीं है उधर कैंटीन में जाना, बिकॉज मेडिकल ऑफिसर्स आर नॉट अलाउड टू गो टू कैंटीन। और फिर उनको भी डांट पड़ा जो जो मुझे लेके गई थी, कि आपको पता नहीं है कि आप नए हो, आपको पता नहीं है कि इधर मेडिकल ऑफिसर को लेके जाना, इनको लेके जाना अलाउड नहीं है, आप क्यों लेके जा रहे हो। तो आई फेल्ट लाइक सच ए क्रिपल्ड ह्यूमन बीइंग दैट कोई मुझे लेके जा रही है कैंटीन में एक कप चाय पीने के लिए, और कोई उसको मना कर रही है। एंड माई अपॉइंटमेंट वॉज देयर एज ए डॉक्टर। सो दिस इज़ 1 पॉइंट। 2-3 एग्जाम्पल बस देती हूँ मैं। और एक बात है, कंसल्टेंट डॉक्टर जो कॉलेज हॉस्पिटल में, वो MD डॉक्टर होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड इट शुड बी स्पेशलाइजेशन हो जाता है, तो पेशेंट को ज़्यादा अच्छा ट्रीटमेंट मिलता है। तो MO मेडिकल ऑफिसर विल वर्क एज ए असिस्टेंट डॉक्टर, और अगर MD डॉक्टर नहीं होते हैं तो ये उनके लिए उनके अथॉरिटी काम करती है। तो क्या होता है ना, तो वो नहीं थे, तो मैं डॉक्टर के चेयर पे बैठ के कर रही थी। तो वहाँ की जो हायर अथॉरिटी है वो आई, और वो मुझे बोली कि यू कैन नॉट सिट हियर, दिस इज़ द चेयर ऑफ द कंसल्टेंट डॉक्टर एंड यू आर सिंपल MO, सो यू सिट बाय दिस साइड। सो मैं पेशेंट के साइड वाले अटेंडेंट के चेयर पे बैठ के पेशेंट देखूंगी। इट इज़ इटसेल्फ so offensive, and you cannot do it practically also. You cannot talk to a patient practically, you cannot make eye contact to understand his or problem, or you cannot do the proper diagnosis also. So it is so मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। और अगर आप ये जो कुर्सी के लिए तो बोल रहे हो ना, ये कुर्सी कंसल्टेंट डॉक्टर की, ये कुर्सी किसी एक व्यक्ति की नहीं होता है, कुर्सी पोस्ट की होती है। कि इफ़ यू आर कंसल्टिंग एट दैट टाइम doing that job, you have to sit there, because I was doing that time job of a consulting patient, and I am graduate in Ayurveda. तो मुझे समझ में नहीं आया कि जो भी हो,
ये और एक बात मैं बोली, मुझे वहाँ से उठा के इधर बैठने को बोला गया। और एक बात बता रही हूँ मैं, 2-3 बात बस फॉर एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ कि किस तरह से ह्यूमन कैरेक्टर डिफरेंट टाइप का होता है। तो वहाँ पे कॉलेज में उनका एक सब्जेक्ट पे लेक्चरर नहीं थे तब, और बच्चों का एग्ज़ाम आ रहा है। तो द हायर अथॉरिटी आस्क्ड दैट एनीवन फ्रॉम मेडिकल ऑफिसर्स इज़ एबल टू टीच स्टूडेंट्स फॉर सम एज ए टेम्पररीली फॉर सम डेज, जब तक उनका परमानेंट नहीं मिल जाता है, कोई पढ़ा सकती है क्या, या सकता है क्या। मैंने हाँ बोल दिया, मैं पढ़ा सकती हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूँगी। तो मुझे लाइब्रेरी से मैंने बुक ले लिया, मुझे वो बोली लाइब्रेरी से बुक ले लो पढ़ो, तो बुक ले लिया, पढ़ाई किया, थोड़ा रिवीजन हो जाए। तो फिर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिला कि कब से मैं पढ़ाने जाऊँ या क्या है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिला। फिर मैं अपनी तरफ से जाके पूछी तो मुझे बोले नहीं, हमने अपना डिसीज़न चेंज किया कि मेडिकल ऑफिसर को ये काम हम नहीं देंगे। तो आई एक्सेप्ट दैट डिसीज़न, आई अप्रिशिएट। और तब उनके पास ऐसे कोई परमानेंट के लिए कोई आया भी नहीं था, पोस्ट खाली था, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रहा था। स्टिल दे डिसाइडेड दैट, एंड इट्स ओके। बट इट इज़ द बेसिक ह्यूमन courtesy, ह्यूमन responsibility to inform me that we changed our decision. They did not inform me that, they did not consider to inform me as a human being. यहाँ पे पोस्ट डिग्री की बात छोड़ो, आप एक बोले हो एक ह्यूमन बींग को कि हमारा ये इसके लिए आपका हमें आप कर सकते हो क्या, वो हाँ बोली है, उसको बुक दिए हो पढ़ने को, वो पढ़ाई किया, फिर आप उसे इन्फॉर्म करने का अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं समझे कि हमने अपना डिसीजन चेंज किया। लेकिन ये बात मैं तब बहुत अच्छे से बोल नहीं पाई, क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से, मुझे बहुत हार्ड लग रहा है बोलने में, लेकिन सामने वाला की समझ होनी चाहिए कि आप कुछ बोलो, कम्युनिकेट करो। डिग्री और जो पद पोजीशन की बात अलग है, एक ह्यूमन समझ जो है वो अलग बात होता है, आप सामने वाला का वाइब्रेशन पकड़ पाओ। फिर मुझे बोले कि तुमने तो पीछे जाके बोल रहे हो कि मैं तो अब लेक्चरर बन जाऊंगी। तो मैंने ऐसा कहीं अगर मजाक में दोस्तों के सामने बोला होगा, मुझे याद नहीं, अगर बोला भी है तो क्या गलत बोला। अगर मैं बच्चों को टेम्पररीली कुछ दिन पढ़ा रही हूँ तो मैंने अब बोल दिया कि अब फिर बच्चों को इंट्रोडक्शन में क्या दूंगी ना कि आई एम टेम्पररी लेक्चरर। हाँ, एंड आई एम एडिंग द वर्ड टेम्पररी। बट आप बच्चों को तो आप पढ़ाओगे तो आप टीचर बनोगे ना उस टाइम, नहीं तो आप कैसे पढ़ाओगे। लेकिन ये बात कैसे समझाए, सामने वाला को वो बात समझनी चाहिए ना। सो ये बस इतना एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ। आई एम कमिंग टू द कोर एसेंस जो है डिग्री या पद पोजीशन, ये एक सोशल बैलेंस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है, और इसकी वैल्यू भी है, क्योंकि आप नहीं तो काम कैसे करोगे। लेकिन आपको सामने वाला का जो कंपैशन, सामने वाला का ह्यूमैनिटी, सामने वाला का विजडम, इसका जो वाइब्रेशन की फीलिंग भी आना चाहिए। मैं अभी एक रायपुर में आ रही थी कोलकाता से, कोलकाता का थोड़ा एक्सपीरियंस तो बोलना पड़ेगा। रायपुर में मैं अपने बच्चे को लेके एक टॉयलेट में गई, वहाँ पे एक लड़की टॉयलेट साफ करती है, मैं उसको थोड़ा देख के रह गई। वो दिखने में इतना सुंदर थी, खाली दिखने में नहीं, बातचीत कितना सभ्य मर्यादित, उसने इतना अच्छे से प्यार से मेरे बच्चे से बात किया, मेरा भाव भी बहुत आ गया। मैं उससे आज ए ह्यूमन टू, ये दलाई लामा ने इस बुक में लिखा है, वी हैव वेरी कॉमन इन सम एस्पेक्ट्स, वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग, वी हैव ह्यूमन माइंड, वी ऑल हैव इमोशंस, वी ऑल हैव द बेसिक डिजायर टू बी हैप्पी, टू बी इन हारमोनी। तो हम में ये चीज़ कॉमन है। तो ये जो एक्सपीरियंस वो कॉलेज में मुझे हुआ, उसके बाद मेरे अंदर का कंपैशन का धारा बहुत खुल गया। मैं इट वॉज वेरी एजुकेशनल फॉर मी, मुझे शौक लगा। और ऐसा जैसे और एक ओशो की बात है ना, बिनु सत्संग विवेक न होई, तो ये भी बहुत बड़ी बात है कि हम अपनी वर्क प्लेस में 1/3 ऑफ टाइम जीवन का बिताते हैं। 8 घंटा आपका सोने में जाता है, तो 8 घंटा वर्क प्लेस में जाता है, तो बाकी 16 घंटा का आधा जीवन बोला जाता है। तो ये प्लेस बहुत अच्छा होना चाहिए, इसका वाइब्रेशन, इसमें रियल प्रोडक्टिविटी रहना चाहिए, नहीं तो लॉन्ग टर्म में घाटे का सौदा जाएगा। तो आप ये जो सत्संग का मतलब होता है, आप अपने से उच्च जगह पे या उच्च लेवल से लोगों से जुड़े रहो तो आप ग्रो करोगे, नहीं तो आप अपने से कम में जाओगे तो आपका डिग्रेड भी होगा। सो यू शुड बी वेरी स्ट्रेट एंड वेरी फ्रैंक ऑन दैट एस्पेक्ट। आई ऑल्सो लर्न दैट। और बाकी
जो है मैं जब मैं अपने से एजुकेशनली बहुत कम और बहुत ऊपर लेवल के लोगों से सबसे दोस्ती करती हूँ। इट इज़ ए ह्यूमन बॉन्ड, ह्यूमन कम्युनिकेशन। बाकी पद पोजीशन, आपका काम कैसे कराना है, काम क्या करना है, वो बात अलग है, वो तो प्रोफेशनल बात होती है। तो इट इज़ आई एम सेइंग अबाउट ह्यूमन नेचर, ह्यूमन टेंडेंसी, एज ए ह्यूमन, एज ए बेसिक जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी, हाउ यू आर हैंडलिंग दैट, इट इज़ द कोर एसेंस। बाकी कबीर ने तो कोई पढ़ाई नहीं की थी। हाँ, कबीर थोड़े गरीब परिवार में पले बड़े थे। रविन्द्रनाथ टैगोर, वो तो देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे हैं, उनके घर में तो कोई कमी नहीं थी। 5th स्टैंडर्ड के बाद वो मना कर दी स्कूलिंग के लिए। वो घर में जो होम स्कूलिंग उनका हुआ, घर में जो किताबों का तो लाइन लगा था उनके घर में, एक इटसेल्फ इट वाज ए लाइब्रेरी, बिग लाइब्रेरी। सो वो सब पढ़ गए। रजनी सोसो यूनिवर्सिटी नहीं जाते थे, क्योंकि उस टाइम में वहाँ से जितना नॉलेज मिलेगा उसी टाइम में अकेले में बैठ के एकांत में वो पूरा विश्व को पढ़ रहे थे। तो वो तो कुछ लोगों की बात है, जिन लोगों की लाइट ने, जिन लोगों की पॉजिटिव वाइब्रेशन ने वर्ल्ड को आलोकित किया है। बाकी साधारण स्तर में ये जो हमें अच्छा डिग्री मिलना, अच्छे से हम उस चीज़ को पढ़ना, नहीं तो हम किसी चीज़ से नापेंगे, ये बहुत ज़रूरी है, ये कोट बहुत ज़रूरी है, सो दैट यू विल हैव द ऑथोरिटी टू do something, to work properly, to change the constitution more and more day by day in a positive way. And a healthy, happy community can make a healthy species, healthy individual, healthy race. बाकी हमारे अंदर वो साहस भी होना चाहिए। मुझे तब गिल्टी फील हुआ कि मैंने तब और हायर एजुकेशन क्यों नहीं किया। फिर लगा कि नहीं, ठीक है। तब मुझे ये टैगलेस, ये जो फ्रेमलेस चीज़ों का एहसास नहीं होता। जैसे मैं लॉन्जेविटी ऑफ हेल्थ और प्रिजर्वेशन ऑफ लाइफ पे बोल रही हूँ अभी, यही चीज़ अगर मेरे पास और 4-5 डिग्री होता बीएमएस के साथ, तो ये ज़्यादा जो है उसका ज़्यादा इम्पैक्ट रहता। लेकिन ठीक है, टैगलेस होके सब कुछ अपना कोट फेंक के जो गोल्डन अक्षर में हम अगर कुछ लिख पाए तो वो भी बहुत बड़ी बात है। कुर्सी तो सब नहीं रहती है हरदम, बहुत लोगों की नेपोलियन बोनापार्ट से लेकर अल्बर्ट जो है एडोल्फ हिटलर, किसी के कुर्सी नहीं रहा है दुनिया में। जो कोट निकाल के अंत में जो अपनी ओरिजिनलिटी, वही जो है वही अपना सब कुछ होता है। मैं एक 2 लाइन का कोट लिखे हूँ, रियल फूड आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर, रियल ह्यूमन बींग आज प्रोवाइडेड बाय मदर नेचर। तो हमारा जो जीवन जो है, जीवन में हम डिसिप्लिन, रूल, सोशल फ्रेम, इसको मर्यादा दे, इसको वैल्यू दे, इसके अंडर रह के हम अच्छे से अपना काम करें, ताकि हर विद्या मंदिर, हर हॉस्पिटल सेवा का इंस्टीट्यूट बने। वहाँ पे बच्चे सीखे, जाने, पेशेंट जाके कोर लेवल पे उनका हेल्थ इवॉल्व हो, ये सब हो पाए। ये सब बहुत 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 हमारे जीवन को इम्पैक्ट करेगा। बिकॉज सोसाइटी हमसे बनता है ना, हम भी सोसाइटी के लिए, सोसाइटी हमारे लिए है, हमसे ही बनता है। और हम जब ज़रूरत पड़े जीवन में, तो हम सब चीज़ छोड़ भी पाए। डिटैचमेंट भी बहुत मैटर करता है, बिकॉज एट द एंड वी आर सोल, जो है हमारा आत्मा जो है वही सब कुछ होता है। और हर इंसान को एक अपने में इतना समझ, एजुकेशन विजडम का मतलब वही होता है, होना चाहिए कि हम एक इंसान में बात कर रहे हैं या कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका वाइब्रेशन कैसा है, उस हिसाब से हमारा भी शब्द तरंग बन पाए, हमारा विशुद्ध चक्र जो है वो दिन पे दिन इवॉल्व होता जाए। बस इतना सा। थैंक यू।